ऐसे वर को क्या बनूं जन्मे मर जाए, मैं तो वरूं गिर जाए। ओ मीरा मेवाड़, एक छोटा सा राजस्थान का गांव, बहु नानू गांव में तू मैं जाके आया, मेड़ता और मेवाड़। वहां की मीरा विश्व प्रसिद्ध मीरा बन गई। हमने उसके बारे में अभी लेख भी छपाया। मीरा राजस्थान के छोटे से गांव में जन्मी मीरा विश्व प्रसिद्ध मीरा बनी भक्ति के प्रभाव से। नहीं तो मीरा ने कौन ओळख। અત્યારે બીજા અમુક ગાયકો મીરાના નામના 2-4 ભજનો ગાઈને લાખ રૂપિયા 1.5 લાખ રૂપિયા 2 કલાકના કમાઈ લઈ જાય। મીરાને તો ખ્યાલ નહીં હોય કે મારા નામના ભજનો ગાઈને લોકો રોકડી કરશે। ભક્તિનો કેવો પ્રભાવ। अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए। प्रहलाद देखो, ध्रुव देखो, और संत देखो, तुकाराम देखो, नरसिंह मेहतो जुओ, सौराष्ट्र जूनागढ़ नो मेहतो नरसिंह। जे पीड़ पराई जान रे, पर दुखे उपकार करे तोय मन अभिमानन आने रे। वैष्णव जन तो तृष्णा न करे के नीरे, तृष्णा न करे। आ गया, उपयोग कर लिया, लेकिन मन किसी में आसक्त नहीं हो। निर्विषयम मुनि शांतम, मुनि मोक्ष परायण। जो निर्विषय मुनि शांत है वो मोक्ष परायण। उसका दर्शन, उसका उठना बैठना बोलना सब अधरम मधुरम, वसनम मधुरम, हसनम मधुरम, चलितम मधुरम, वेणु मधुरा, वीणा मधुरा, दृष्टि मधुरा, वृष्टि मधुरा, मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। मधुराधि मधुर, और परमात्मा मधुराधि मधुर है, उसका सर्व कुछ मधुर है, लेकिन हमारी दृष्टि उसकी दृष्टि के साथ मिल जानी चाहिए। आनंदी आनंद, हर रोज खुशी, हर दम खुशी, हर वक्त अमीरी है बाबा। जब आशिक मस्त फकीर का हुआ तो क्या दिलगिरी है बाबा। वाह फकीरी, ये फकीरी है। वाह फकीरी, कौन अमीरी, दासी तेरे चरणों में। राजा रंक जमींदार सब कहाँ फिरत मगरूरी में। वो बोले मैं जमींदार हूँ, वो बोले मैं ये हूँ, वो बोले मैं हूँ, और फकीर के आगे सब पानी भरते। परमात्मा को पाल लो तो गरीब तुम्हारे चरणों में, अमीर भी तुम्हारे चरणों। नहीं तो एक एक रिझाते जिंदगी खपा दो तो भी 4 राजी तो पाछा 2 नाराज, पाछा 2 राजी થઈ ગયા तो बीजा 3 नाराज। तो कोई नाराज कोई राजी होता रहेगा। परमात्मा को रिझाओ तो सब रिझे हुए मिले। सदगुरु का ज्ञान पाके ईश्वर को रिझा लो तो सब रिझे हुए मिलेंगे। और 2 4 5 5 25 नाराज भी हो जाए तो तुम्हारा अंगूठा बिगड़ेगा, अंगूठा बगड़े। हाँ, ईश्वर को रिझाओ तो जहाँ जाओ सब प्रसन्नम, सब प्रसन्न रहे। ऐसे तुमको कोशिश करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रसन्न रहे तो उनका भाग्य है, अगर नाराज हो गए तो उनकी बर्बादी है। तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं है। तुम अगर ईश्वर के रास्ते हो, ठीक रास्ते पर हो, जो तुम्हारे प्रति तुम्हारी सराहना करेंगे उनको फायदा होगा, जो तुम्हारी निंदा करेंगे उनका सत्यानाश होगा। तुमको कुछ करने की जरूरत ही नहीं। फकीरों की मस्ती खुदा से कम नहीं है। हर रोज नई एक शादी है, हर रोज मुबारकबादी है। और महात्मा की हर रोज शादी होती है। शाद मतलब शादी, शादी का मतलब है खुशी। तो उसको हर रोज नित्य नई शादी है महात्मा को। जिसका चित्त ईश्वर में और आसीन हो गया उसको हर रोज नई की शादी, हर रोज मुबारकबादी। जब आशिक मस्त फकीर हुआ तो क्या दिलगिरी बाबा। न मैं बंदा था न मैं खुदा था, मुझे मालूम न था। दोनों तल्लुक से जुदा था, मुझे मालूम न था।
बंदगी का था कसूर कि बंदा मुझे बना दिया। ये बंदगी में कोई खोट रही, भक्ति में कोई खोट रही, ये भक्ति का था कसूर कि भक्त मुझे बना दिया। अगर भक्ति में कसूर न रहा तो मैं भक्त थोड़ी होता, खुद भगवान हो जाता। नो समझिया? समझन पड़ी कि नो पड़ी? नो पड़ी। भक्ति का ये कसूर का मतलब है खोट। ये मेरी भक्ति में खोट रही कि मैं भक्त बन गया। कमी। मैंने भक्ति की और उस भक्ति में कोई ना कोई कमी रह गई, कोई ना कोई खोट रह गई, इसलिए मैं भक्त रह गया। और अगर भक्ति में कमी न रही होती तो मैं भक्त काहे का, मैं तो स्वयं भगवान हो जाता था। क्योंकि भक्ति की पराकाष्ठा ही तो भगवान है। भक्ति की पराकाष्ठा ही तो भगवान है। भक्ति में, भक्त में और भगवान में कोई फर्क ही नहीं। भक्ति, भक्त, भगवंत, गुरु, चतुर, नाम, वपु एक, उनका शरीर एक है। तिनके पद वंदन किए नासत विघ्न अनंत। तो भक्त तो भगवान का ही स्वरूप होता है। अब भक्त भगवान से भी एक कदम आगे चला जाता है। यह भक्ति की ताकत है। और अगर भगवान से आगे नहीं जाता है तो सच्चा भक्त भी नहीं है। और भगवान की महिमा है कि अपने भक्त को अपने से भी आगे कर देता। इसलिए भगवान की उतनी महिमा नहीं है जितनी संतों की महिमा, सच्चे संतों की। वो भक्ति क्या जो भगवान से मिलने की दुआ न करे, हम भगवान से बिछुड़ के रहें ये खुदा न करे। है ना बढ़िया बात? दिलरुबा दिल की बात सुनाऊं, सुनने वाला कौन है? जहाँ मैं हक भर भर पिलाऊं, पीने वाला कौन है? ऐशो ही परत मस्त दुनिया, आत्मिक सुख ना चाहे, और चाहे तो अभी तात्कालिक हाजिर दिखाऊं, क्विक एंड फास्ट, चाहने वाला कौन है? ऐशो ही परत मस्त, अर्थात मतलब ऐश आराम में जो मशगुल दुनिया है वो आत्मिक सुख न चाहे, और अगर चाहे तो उसको हाजिर दिखाऊं, लेकिन चाहने वाला कौन? रुचि हो तब तो दिया जाए तो पछता है। नानू छोकरू हो એને ભૂખ ના લાગે ને તમે એને ઘી પીવડાય રાખો, ઘી પીવડાય રાખે શું થાય? પચે नहीं। तो घी हितकारी है, लेकिन फिर भी उसका उपयोग मापनु। जे रीते छास वपराय रीते घी वपराय ज नहीं, नहीं तो પછી અજીરણ થઈ જાય। અજીરણ થઈ જાય। रीते घણા પાછા एकदम ओवरफ्लो हो जाता है, फिर खुशकी चढ़ जाती है कि हाँ। ब्रह्मज्ञानी का क्या लक्षण है कि कीचड़, एक हाथ में कीचड़ का लेप, एक हाथ में चंदन का लेप, जिसके लिए दोनों बराबर। सुवर्ण रखो और मिट्टी रखो, जिसके लिए दोनों बराबर। ओ ब्रह्म, विषयों में सुख बुद्धि जिसकी गई नहीं, उसका भ्रम ज्ञान गया नहीं। विषयों छे इंद्रियों एमा सुख बुद्धि होय त्यार सुधी ब्रह्म ज्ञान न थयुं कहेवाय। ए वातुं कहेवाय। खाली वातुं करवा वाळा घणा मळे। तो साइकल ने जे पंचर बनाववाळो होय ने ए तमने संभळावी दे। कई साइकिल की टूटी फूटी दुकान हो, उसका पंचर बनाने वाला आदमी हो, वो भी सत्संग में आता जाता हो, तो वो भी तुमको अच्छा ब्रह्म ज्ञान सुना सकता है। कोई बड़ी बात नहीं। अनुभूति की दुनिया अलग। ओम 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 नारायण नारायण।